एक ऐसी लड़की जो कि सुहागरात के दिन इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसके लाइफ में इतनी कठिनाइयों का सामना करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। आखिरकार क्यों दोस्तों? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो आज की हमारी कहानी है, उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यह लड़की आखिरकार ऐसा क्यों कर रही थी, उस लड़के को इतनी परेशान क्यों कर रही थी। चलिए जानते हैं। नीतू नाम की यह लड़की एक छोटे से गांव में शादी कर कर अपना घर बसाने के लिए आ जाती है। इनकी जो शादी थी वह अरेंज मैरिज थी। 2019 में इनकी शादी फिक्स हो जाती है और 2020 में इनकी शादी कर दी जाती है। जब 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था तब उनकी शादी की जाती है। जब उस वक्त वह घर पर थी, पढ़ाई कर नहीं पा रही थी, घर पर फ्री होने के कारण वह उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देती है। दोनों का प्यार इतना परवाना चढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अब रह नहीं पा रहे थे। से 1 साल उन लोगों ने अपने ठहरी और धैर्य रखा और शादी का इंतजार किया। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक लड़की सुहागरात के दिन बड़ी एक्साइटेड होती है कि आज के दिन न जाने क्या होगा, मुझे कैसा पति मिला है। उसे बहुत सी चीजें ऐसी जानने को मिलती है और वह रात बहुत यादगार भी होती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था लेकिन उसकी धड़कनें जो उसका पति उसके करीब आ रहा था तेज होती जा रही थी। जब वह अपने बेड पर बैठी हुई थी, उसका पति उसके बगल में आकर बैठ गया था। उसका घूंघट उठाता है और उसका हाथ जब पकड़ता है तो दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा नॉक होते ही वह अपने जगह से उठ जाता है और पूछता है कि कौन? वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। तो लड़का जाता है, दरवाजा खोलता है क्योंकि उस दिन लड़की उठकर नहीं जा सकती। यह सब कुछ देखने के बाद उसकी माँ उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं। यह कहता है कि माँ, पागल तो नहीं हो गई हो? आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हो? तो वह कहती है कि तेरी बस की बात नहीं है। वह अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से भी यह बात कह देती है। लड़की यह सोचकर बड़ी ही दुखी थी कि आज मेरी सुहागरात है, आज के दिन यह बात करने के लिए यह यहाँ पर आई है। यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह घबरा जाती है। लेकिन उसका पति जब उसकी माँ चली जाती है तो कहता है कि टेंशन मत लो, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ को पता नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। पहले के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, आप प्लीज दिल पर मत लेना। उनकी जैसे तैसे करके वह अपनी पत्नी को मना लेता है क्योंकि बहुत दिनों से वह दोनों बात करते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और एक दूसरे से बात करने में उन्हें एजिटेशन भी नहीं होती थी। लड़की भी मान जाती है और उसके साथ अपना रिलेशन बना लेती है। सुबह होती है, नहा धोकर वह सब सारा काम करती है। कुछ दिन रहने के बाद वह अपने घर चली जाती है पग फेरे की रस्म के लिए। फिर वह जब वापिस आती है तो उसकी सास फिर से उसके पास जाती है और वही बात उसके पास फिर से दोहराती है कि मुझे बच्चा जल्द ही चाहिए और लड़की नहीं बल्कि लड़का ही चाहिए। वह यह सब कुछ सुनने बाद अब शादी को 6 महीने हो चुके थे और अब उसकी सास फिर से वही बात उसको अब रोज रोज सुनकर वह पक चुकी थी। एक दिन वह बोलने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि माता जी, आप एक काम कीजिए ना, जो बात आप मुझे रोज कहती हैं वह प्लीज अपने बेटे को कहकर देखिए, शायद कुछ आप लोग को तसल्ली हो जाए, पता चल जाए। आप जो मुझे कहती हो, अगर एक दिन भी इसके 1 मिनट भी इसमें निकाल कर आप अपने बेटे को कहो तो शायद यह काम आपका बन सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है बच्चा करना, उनके हाथ में है। अब वह चाहेंगे तभी बच्चा होगा। यह सुनने के बाद सास कहती है कि ठीक है। वह अपने बेटे के पास जाती है, उस पर भी प्रेशर बनाती है। लड़का अपनी माँ को सीरियस नहीं ले रहा था, उनसे इतनी ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। एक दिन घर पर बहुत बवाल हो जाता है। बहू जो कि अपना बैग पैक कर लेती है और घर जाने का फैसला भी कर लेती है। दूसरी तरफ उसकी सास जो कि बहुत आग बबूला हो रही थी कि एक बच्चा नहीं दे सकती, अगर बच्चा नहीं दे सकती तो इस घर को छोड़कर चली जा। पति कुछ नहीं कह रहा था, सहमा सा एक कोने में खड़ा था और अपनी जिंदगी का तमाशा होते हुए देख रहा था। तब उसका ससुर उसके पास आता है और अपनी ही पत्नी को थप्पड़ मारता है।
और कहता है कि तुम्हारे जो अपनी जो लाइफ थी वह बहुत ही आसान थी। तब वह अपने बच्चे से पूछता है, बेटा कि तू बच्चा क्यों नहीं कर रहा? तब वह कहता है कि पापा आपने ही मुझसे ये बात पूछी है, बल्कि माँ ने और मेरी वाइफ ने कभी ये बात मुझसे पूछी ही नहीं। मैं बच्चा करूंगा, मुझे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस पूरी इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप प्यार और जो इज्जत हम देते हैं लोगों को, वह कोई भी काम नहीं आती है। कोई किसी को कोई काम नहीं। और आजकल के इस दुनिया के अंदर पैसों के अलावा कुछ भी नहीं चलता, ना इज्जत और ना मान और ना सम्मान। जिसके पास पैसा है उसका रुतबा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका इस गांव के अंदर तो क्या, किसी शहर के अंदर भी कोई पूछ नहीं होती। मैं बच्चा करूंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकता। तब उसका पिता अपनी पत्नी से कहता है, जब उसकी जो माँ थी वो बोलती है कि बेटा बच्चे हमने भी पाले हैं, एक तेरे को जन्म दिया है, तीन तेरी बहनें हैं, मैंने चार चार बच्चों को पाला है, सारा घर का भी काम देखा है, भैंस जो कि हमारे घर के अंदर पशु है उनको भी पाला है, खेती भी की है। हम क्या इंसान नहीं थे? हमारे टाइम में क्या महंगाई नहीं थी? तो लड़का कुछ बोलता है उससे पहले उसके पिता अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हमारा समय पहले अलग था। हम एक नहीं बल्कि 10 बच्चों को भी पाल सकते थे। हमारे बच्चों को कुछ डिमांड करनी नहीं आती थी, समाज के अंदर जिद करनी नहीं आती थी, एक दूसरे को देखकर इथिक्सा करनी नहीं आती थी। आजकल के बच्चे जन्म लेते ही मुझे यह चाहिए वह चाहिए, इस चीज पर रोक नहीं लगाओगे, फोन चाहिए। हमारे जो हमारी जिंदगी थी उसके अंदर एक फोन से हमारा पूरा खानदान काम चला लिया करता था। और आज तो एक छोटा सा परिवार भी, हर एक सदस्य के पास एक फोन होना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर रिचार्ज कितना खर्चा है। उसके बाद हम पहले जहां भी जाना होता था अपनी बैलगाड़ी लेकर जाते थे, या फिर अपने यात्रा खुद तय करते थे। लेकिन आजकल व्हीकल्स का बहुत ज्यादा फैशन हो गया है, और किसी शादी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, न्यू ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। यहाँ हम तो यूं ही कभी अपने घर पर सील कर पहन लेते थे, कोई फट जाती थी उसे सील लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे अगर किसी ने यह भी कह दिया कि तुम पर यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह उस कपड़े को फिर दोबारा कभी पहनने की इच्छा ही नहीं करता। बच्चे को हर एक चीज जो होती है वह अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। बच्चों के पास बैग, पुस्तक, किताब, और जो स्कूल की बात आती है, स्कूल के अंदर फीस भरो, फीस के साथ साथ जो ड्रेस होती है उसे दुगनी तिगुनी कीमत के अंदर स्कूल से ही हासिल कीजिए, क्योंकि बाहर उस स्कूल की ड्रेस हमें हासिल नहीं होगी। पुस्तक होती हैं उन पर भी जीएसटी लगाकर दुगनी तिगुनी कीमत में दी जाती है, स्कूल से ही हमें किताबें लेनी पड़ती है। एक बच्चे की लाइफ, एक को ही इस लाइफ के अंदर पालना बहुत मुश्किल है। हमारी लाइफ अलग थी, प्लीज भगवान आप समझो। और वह फिर अपने बेटे से भी कहता है कि बेटा हम तुम्हें छूट दे रहे हैं कि तब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम पैसे कमा लो, तब बच्चा कर लेना। लेकिन ऐसा मत करना कि आधी उम्र चली जाए और दूसरों के बच्चों को देखो कि बच्चा 12वीं कर चुका है, कोई नौकरी लग चुका है, और अगर तुम बूढ़े हो जाओ और यह देखो कि मेरा बच्चा अभी 10th भी पास नहीं कर पाया है, और आगे अब तुम समझदार हो, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो। यह इस बात सब कुछ कहने के बाद अपनी जो पत्नी थी उसे समझा कर वहां से लेकर जाता है। उसकी पत्नी भी मान लेती है कि हाँ, अब की महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जी का, घर का भी खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, खाने पीने का खर्चा, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, बच्चों के लिए लंच टिफिन जो भी कुछ होता है उसमें भी बहुत खर्चा होता है। और हर साल इतनी ज्यादा फीस लेते हैं कि इंसान जो गरीब होता है, किसान होता है, उसकी तो एक फसल शायद पूरी स्कूल के अंदर ही जाती है। एक नॉर्मल इंसान तो अपने बच्चे को प्राइवेट एजुकेशन दिलाने के लायक अपने आप को समझता ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी इतनी डिमांड हो गई है। जो 12th के बच्चे होते हैं उनकी 1-1 लाख फीस कर दी गई है। शायद इतनी ज्यादा फीस लेना बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली इतना ज्यादा
जो कि होती है उसे फीस स्कूल के अंदर जमा नहीं करवा सकती। लेकिन ये सब कुछ कर किसने रखा है? जो अमीर लोग हैं, जो पैसे दे सकते हैं। अगर वह ये पैसे नहीं दे तो शायद सरकारी स्कूल जो हैं उनको मान्यता मिले, उनके अंदर अपने बच्चों को भेजा जाए, तो शायद प्राइवेट स्कूलों की जो डिमांडें हैं वह कम हो जाएं, और जो गरीब लोग हैं वह भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर एजुकेशन दिला सकते हैं। तो दोस्तों, शादी करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होते तब तक आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए जिसके अभी तक आप लायक नहीं हुए हो। घर वाले को भी समझना चाहिए, पत्नी को भी समझना चाहिए। घर वाले नहीं समझते, लेकिन पत्नी को अपने पति की बातें जरूर समझनी चाहिए, और पतियों को भी अपनी पत्नियों को समझाना चाहिए। आराम से अगर आप लोग समझाओगे तो शायद वह जरूर समझेंगी। यूँ घर पर झगड़ा करने से कोई मसला हल नहीं होता। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर बड़े लोग अपने घर में होंगे तो शायद हमको अच्छे से संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर इनके पिताजी ने सारे घर की जो भी प्रॉब्लम थी उसे चुटकी में सोल्व कर दिया, सभी लोग समझ गए और उन्हें मौका भी दिया, और शायद अब वह कामयाब होकर अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ना जाने उसकी जो माँ थी वह कैसा डिसीजन ले लेती, शायद उसकी पत्नी अपने घर छोड़कर वहां से चली जाती। लड़का था जो कि वहां से अब जो काम कर रहा था वहां से ध्यान हटने के कारण शायद उसका काम भी फ्लॉप हो सकता था। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वह बहुत ज्यादा साथी और दिमाग वाले होते हैं, जो भी शिक्षा आप लोगों को देंगे बहुत अच्छी देंगे। प्लीज उनकी शिक्षा पर कोई शक मत किया करो। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी जो मैं नई वीडियो छोड़ूं वह आपके पास जल्द से पहुंच पाए, आप उसके जल्द से जल्द देख पाएं।